कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता पूर्व विधायक लगातार एनआईटी चौपाटी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। साथ ही पुलिस प्रशासन कांग्रेस के नेता पूर्व विधायक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके सेंट्रल जेल स्थानीय जेल में ला चुकी है। उन लोगों का रोजगार छीन लिया गया। यूथ हब का एक प्रोविजन था जिसमें फूड कोर्ट बनाना था। फूड कोर्ट के नाम से वहाँ व्यवस्था, खाने पीने की, वॉशरूम की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, वाईफाई की व्यवस्था, ये सरकार की तरफ से उस योजना में इंक्लूड था। लोगों को अच्छी व्यवस्था मिल रही थी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक, स्थानीय विधायक को रास नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता जो 8वीं से ज़्यादा पढ़े नहीं हैं, अनपढ़ हैं, उनको मालूम नहीं यूनिवर्सिटी कैंपस क्या होता है, उनको मालूम नहीं एनआईटी के पास कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, साइंस कॉलेज के पास कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, संस्कृत कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज की क्या, वहाँ के हॉस्टल के लोगों को खाने पीने की क्या व्यवस्था देना चाहिए। एक अच्छी व्यवस्था उनके लिए चल रही थी, उसको तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। उनके जिद्दी विधायक ने अपने हट में किया है, अपने जिद में किया, अपने ईगो में लेकर किया। देखिए, पुलिस अपराध को तो रोक नहीं पा रही। हत्याएं हो रहा है, मैंने आपको बताया, बलात्कार, लड़कियों को छेड़ने का काम हो रहा है, अपहरण हो रहा है, उसको रोकने के लिए कोई पुलिस बल नहीं है। पुलिस कहती है हमारे पास थाने में बल नहीं है। और बेरोजगारों का रोजगार छीनने के लिए सैकड़ों की संख्या में पुलिस लाठी लेकर आए थे। हमारे साथियों को लाठी मारा, हमारे साथियों को चोटें आई हैं, हमारे साथी घायल हुए हैं और हम लोगों को उसके बाद यहाँ जेल में ला लिया गया। हम इसकी लड़ाई को लड़ेंगे, ना हम जेल से डरने वाले हैं, ना हम गोली से डरने वाले हैं, ना लाठी से डरने। एक हिटलर के निर्देश पर इस चौपाटी को हटाया गया। रात को 8 बजे वहां पर ड्रोन के माध्यम से सूचना दी जाती है। कोई भी नोटिस किसी प्रकार की नहीं मिली वहां के लोगों को, और सुबह 6 बजे निगम प्रशासन, पुलिस प्रशासन अपने बल से उस चौपाटी को खाली कराता है। पुलिस ने हमारे साथ लगातार दुर्व्यवहार किया है, लाठी का प्रयोग किया है और अपने बल के दम पर हमको यहाँ पर लाया। शहर की अगर पूरी जनता से पूछेंगे तो शहर की कोई भी जनता नहीं चाहती थी कि वहाँ टूटे। बहुत सारे बेरोजगारों को रोजगार मिल जाता और जनता को, या ट्रैफिक में कोई परेशानी आ रही है, जनता को कोई परेशानी है, ऐसी कहीं कोई वहाँ पर मुद्दा नहीं था। ये सिर्फ जबरदस्ती का उनको तोड़ना है करके कांग्रेस शासन ने बनाए थे, तोड़ दिया गया। स्मार्ट सिटी के बनाए हुए प्रोजेक्ट को आज राजेश मुड़ा जी के जिद में उसको जो तोड़ा गया है, ये इन बेरोजगार लोगों के साथ अन्याय है, उनके परिवार के साथ अन्याय है कि अगर उस परिवार में किसी को भी कुछ होता होगा तो इनकी जिम्मेदारी राजेश मुड़ा जी के ऊपर रहेगी। साइंस कॉलेज मैदान के एनआईटी चौपाटी एक बार फिर से विवादों में घिर चुकी है। देर शाम शुक्रवार को निगम द्वारा आदेश जारी की गई व्यापारियों को सुबह होते ही 5 बजे से ही दुकान को हटाने की, जिस पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं तस्वीर, किस तरह से दुकानें को हटाई जा रही है। और रात भर कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सभी विरोध प्रदर्शन करते रहे और साथ ही पुलिस प्रशासन के द्वारा झूमाझटकी भी हुई। इससे पहले भी एनआईटी चौपाटी विवादों में घिरी हुई थी और आज भी यहाँ पे एनआईटी चौपाटी घिर चुकी है और दुकानें हटाई जा रही है। लगातार कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन देखे गए और साथ ही पुलिस प्रशासन के द्वारा कांग्रेस के जो नेता है, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित थे, उन्हें सभी को पूरे सेंट्रल जेल में गिरफ्तार करके लेके चली गई थी। साइंस कॉलेज मैदान के एनआईटी चौपाटी को लेकर हम बातचीत करते हैं पूर्व विधायक विकास उपाध्याय जी से। क्या कहेंगे सर, एनआईटी चौपाटी को लेकर हटाने के विरोध में आप लोग रात भर विरोध प्रदर्शन में बैठे रहे, उसको लेकर आप क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कुछ भी चीज़ मुमकिन है। जिस प्रकार से लोगों का रोजगार छीन लिया गया। यूथ हब का एक प्रोविजन था जिसमें फूड कोर्ट बनाना था। फूड कोर्ट के नाम से वहाँ व्यवस्था, खाने पीने की, वॉशरूम की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, वाईफाई की व्यवस्था, ये सरकार की तरफ से उस योजना में इंक्लूड था। लोगों को अच्छी व्यवस्था मिल रही थी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक, स्थानीय विधायक को रास नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी के नेता पहले ही इसको लेकर लोगों को मिसगाइड करने का काम कर रहे थे कि यहाँ लड़कियों, महिलाओं को छेड़ा जाएगा, यहाँ अफीम चरस बिकेगा, यहाँ अपराधियों का जमगढ़ होगा, यहाँ पर नशा बिकेगा। ऐसी कोई स्थिति नहीं हुई 2 साल में, 3-4 साल में। लोग अपना व्यापार कर रहे थे, काम कर रहे थे, लोगों को मदद भी कर रहे थे और अच्छा काम अपना कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता जो 8वीं से ज़्यादा पढ़े नहीं हैं, अनपढ़ हैं, उनको मालूम नहीं यूनिवर्सिटी कैंपस क्या होता है, उनको मालूम नहीं एनआईटी के पास कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, साइंस कॉलेज के पास कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, संस्कृत कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज की क्या, वहाँ के हॉस्टल के लोगों को खाने पीने की क्या व्यवस्था देना चाहिए। एक अच्छी व्यवस्था उनके लिए चल रही थी, उसको तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। उनके जिद्दी विधायक ने अपने हट में किया है, अपने जिद में किया, अपने ईगो में लेकर किया। कोई भी राजनीतिक दल के व्यक्ति को
जो जनप्रतिनिधि है उसको ईगो में कोई चीज़ नहीं लेना चाहिए, लेकिन ईगो में लेकर जिद में उस 10 करोड़ से बनी चौपाटी यूथ हब फूड कोर्ट, जिसका पैसा जनता की गाढ़ी कमाई से टैक्स से सरकार हमारे से लेती है, उस पैसे को बर्बाद कर दिया। एनआईटी चौपाटी एक ही बार का नहीं है, कई बार हो चुके विवादों में घिरी हुई है। इसको आप किस देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही इसमें विवाद डालने का काम किया। वो तो अच्छी भली चल रही थी, और जो रोड के किनारे लोग थे उनको ब्रिज के नीचे वेंडिंग जोन बना कर देना था, उनकी भी जगह छीन ली गई, इनको भी जगह नहीं दिया गया। कुछ साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ थी, यही जो मंत्री ओपी चौधरी हैं, ये रायपुर के कलेक्टर थे, और यही राजेश मूणत जी राजस्व मंत्री थे, नगरीय प्रशासन मंत्री थे। खालसा स्कूल के पास में लोगों को दुकान दी गई थी, व्यवस्थापन किया गया था, उन दुकानों को तोड़ दिया गया। आज उनके पास दुकानें नहीं है, चप्पल घस गई दुकान बनते बनते, लेकिन उनको नगर निगम ने कोई दुकान नहीं दिया। आज ऐसी स्थिति है कि कुछ लोगों की मृत्यु हो चुकी है और कुछ लोग मौत पर बैठे हैं, मौत की छैया पर बैठे हैं। मैं समझता हूँ ये सब भारतीय जनता पार्टी को लोग पहचान लिया। भारतीय जनता पार्टी को समय आने पर जनता बताएगी। वही विरोध प्रदर्शन के वक्त आप लोगों को पुलिस प्रशासन द्वारा झूमा झटकी भी देखने को मिली, इसको लेकर आप? देखिए, पुलिस अपराध को तो रोक नहीं पा रही, हत्याएं हो रहा है, मैंने आपको बताया, बलात्कार, लड़कियों को छेड़ने का काम हो रहा है, अपहरण हो रहा है, उसको रोकने के लिए कोई पुलिस बल नहीं है। पुलिस कहती है हमारे पास थाने में बल नहीं है, और बेरोजगारों का रोजगार छीनने के लिए सैकड़ों की संख्या में पुलिस लाठी लेकर आए थे। हमारे साथियों को लाठी मारा, हमारे साथियों को चोटें आई हैं, हमारे साथी घायल हुए हैं, और हम लोगों को उसके बाद यहाँ जेल में ला लिया गया। हम इसकी लड़ाई को लड़ेंगे, ना हम जेल से डरने वाले हैं, ना हम गोली से डरने वाले हैं, ना लाठी से डरने वाले हैं। आगे की रणनीति क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी इसको लेकर आगे क्या करना है, उसको लेकर हम लोग बैठ के बात करेंगे, और इस लड़ाई को छोड़ने वाले नहीं। एक हिटलर के निर्देश पर इस चौपाटी को हटाया गया। रात को 8 बजे वहां पर ड्रोन के माध्यम से सूचना दी जाती है, कोई भी नोटिस किसी प्रकार की नहीं मिली वहां के लोगों को, और सुबह 6 बजे निगम प्रशासन, पुलिस प्रशासन अपने बल से उस चौपाटी को खाली कराता है। सवाल ये उठता है, यदि उस चौपाटी में कोई गड़बड़ी है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बोल रही है, तो उसकी जांच क्यों नहीं करा रही? किस चीज को छुपाना चाहती है? जांच करा के जो दोषी अधिकारी है उनको जेल भेजने का काम करे। अब जो 6 से 8 करोड़ रुपया वहां पैसा लगा जनता का, उस पैसे की वसूली कहां से होगी? क्या वो पैसा नगर निगम के महापौर या स्थानीय विधायक देंगे? और जिनको जहां शिफ्ट कर रहे हैं उस जगह पर रेलवे ने अपना नोटिस चस्पा करके रखा है कि ये जगह हमारी है। तो आप उस 70 परिवार को लाके सड़क पर खड़ा कर दिए। जैसे आज से पहले आपने 2017-18 में जो खालसा स्कूल की 70 दुकानें टूटी थी उनको खड़ा कर दिया, उनको आज तक दुकान नहीं मिल पाई है। उसी तरह ये दूसरा निर्णय है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, जो लगातार इस सरकार को और इस सरकार की नीति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि वो गरीबों के हित की नहीं अहित की सोचती है। एनआईटी चौपाटी लगातार विवादों में घिरा हुआ है, क्या किस प्रकार की? कोई विवाद नहीं है, ये जिद है कि इसको हमको हटाना है, कांग्रेस ने इसको बनाया है, बस। आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, अभी तो ये लोगों ने हमको पुलिस के बल से यहाँ जेल में लाया है। अभी अगर जेल के अंदर भेजेंगे तो उसके बाद जब हम बाहर आएंगे तो उसके बाद हमारी कार्य योजना तैयार होगी। रात भर आप लोग एनआईटी चौपाटी को विरोध में बैठे हुए थे, तो एक झूमा झटकी भी हुई पुलिस प्रशासन के द्वारा। देखिए, सरकार पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक इनका है, पूरा ताकत लगाकर इन लोगों ने हमको बलपूर्वक यहाँ पर लाया है। पुलिस ने हमारे साथ लगातार दुर्व्यवहार किया है, लाठी का प्रयोग किया है, और अपने बल के दम पर हमको यहाँ पर लाया है। पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा से बातचीत करते हैं। एनआईटी चौपाटी को लेकर आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रात भर विरोध प्रदर्शन में बैठे हुए थे, उसको लेकर आप क्या? शहर की अगर पूरी जनता से पूछेंगे तो शहर की कोई भी जनता नहीं चाहती थी कि वहाँ टूटे। बहुत सारे बेरोजगारों को रोजगार मिल जाता, और जनता को या ट्रैफिक में कोई परेशानी आ रही है, जनता को कोई परेशानी है, ऐसी कहीं कोई वहाँ पर मुद्दा नहीं था। ये सिर्फ जबरदस्ती का उनको तोड़ना है करके कांग्रेस शासन में बना इसलिए तोड़ दिया गया, जिसके विरोध में आज रात भर विकास उपाध्याय जी और सब पार्षद लोग उनके साथ बैठे थे, और इनको आज गिरफ्तार करके लाए हैं यहाँ पर जेल में, और वहाँ पर पूरा तोड़ फोड़ चालू है। तो हम लोग चाहते हैं कि गरीबों का नुकसान करके क्या मिलेगा जबरदस्ती का? उन लोग अपना रोजगार कर रहे हैं, कमा खा रहे हैं, और ईमानदारी से कमा खा रहे हैं, और जनता को यातायात में कहीं कोई परेशानी नहीं है किसी की। तो जबरदस्ती का जीतबाजी में तोड़ना अच्छी बात नहीं। इसके विरोध में आज बैठे हैं, और आगे भी जहाँ तक विरोध करना है विरोध करेंगे। हम कांग्रेस नेता श्री कुमार मीणा जी से भी बातचीत करते हैं। एनआईटी चौपाटी को लेकर क्या कहेंगे सर? एनआईटी चौपाटी को लेकर विरोध प्रदर्शन देखी जा रही है, उसको लेकर आप क्या? देखिए, एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि लोगों को पकौड़े तलना चाहिए, समोसे बनाना चाहिए, अपने स्वरोजगार होना चाहिए, और ये करीब 100 परिवार ऐसे थे जिनके यहाँ 400 लोग होते हैं,
उनका स्वरोजगार था वो, और उस स्वरोजगार को रातों रात ख़त्म कौन कर रहा है? स्मार्ट सिटी ने बनाया, वो भी मोदी जी ने बनाया था। स्मार्ट सिटी मोदी जी का प्रोजेक्ट है। स्मार्ट सिटी के बनाए हुए प्रोजेक्ट को आज राजेश मुणत जी के जिद में उसको जो तोड़ा गया है, ये इन बेरोजगार लोगों के साथ अन्याय है, उनके परिवार के साथ अन्याय है। दूसरी बात, पुलिस ने कभी भी इस पर आपत्ति नहीं की, वहाँ पर किसी प्रकार का ट्रैफिक का कोई दिक्कत आ रही है, न पुलिस ने कोई शिकायत करी, न किसी अन्य लोगों ने शिकायत करी। सिर्फ और सिर्फ अपने जिद में उनको तोड़ना था, इसलिए उन्होंने तोड़ा। और साथ साथ वहाँ पे एक शराब दुकान पिछले दिनों आई, इस अप्रैल के बाद नई शराब दुकान आ गई। शराब दुकान हर कोई जानता है कि वहाँ से बड़ी मुश्किल से हटाई गई थी। उस शराब दुकान का आने का विरोध मुणत जी नहीं कर रहे। मुणत जी के पास इतना भी नैतिक दायित्व नहीं है कि कम से कम वहाँ पर मारुति के आसपास के जो लोग हैं, मारुति कुंज के लोग, मारुति एन्क्लेव के लोग, कोटा के लोग, सब लोग चाहते हैं वहाँ से शराब दुकान हटे, लेकिन शराब दुकान नहीं हटाना चाहते हैं। लेकिन ये चौपाटी, जिससे किसी को कोई आपत्ति नहीं, किसी को कोई नाराजगी नहीं, उसको हटाने के लिए वो उनकी जिद थी। और हम लोगों ने तो पुलिस वालों से बात की, हम लोगों ने वहाँ निगम के कर्मचारियों से बात की। हर कोई एक ही बात कह रहा था कि हम लोग मजबूरी में आए हैं, हम लोगों को आना पड़ा, आदेश था करके आना पड़ा, उनके जिद के कारण आना पड़ा। ये शर्मनाक है। राजेश मुणत जी को सोचना चाहिए कि अगर उस परिवार में किसी को भी कुछ होता होगा तो इनकी जिम्मेदारी राजेश मुणत जी के ऊपर रहेगी। कांग्रेस द्वारा आगे की रणनीति क्या रहेगी एनआईटी चौपाटी को? देखिए, ये लड़ाई कांग्रेस की नहीं है, ये लड़ाई उन जो जिनको रोजगार मिला था उन लोगों की लड़ाई है। हम लोग उनसे बात करेंगे, उनकी आवश्यकता को समझेंगे, वो लोग क्या चाहते हैं इस बात को सुनने के बाद अगर लगता है वो लोग अगर लड़ना चाहेंगे तो हम उनकी लड़ाई में आगे तक साथ देंगे। रात भर हम लोगों ने जनहित को लेकर हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। हमारे साथ आम जनता भी सामने आई, लेकिन प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने बड़े कड़े रुख से हम लोगों के ऊपर बल प्रदर्शन कर हम लोगों को केंद्रीय जेल लेकर आ गए। आज के ये शासन की ये नीति है, एक अहंकारी विधायक का जो फैसला ऐसा रहा कि वो जनहित के मुद्दों को अलग दरकिनार कर वो केवल अपने अहंकार के लिए उस चौपाटी को हटा रहे हैं। उसके खिलाफ हम लगातार 24 घंटे से हम इसका आंदोलन कर रहे हैं, जिसको लेकर आज पुलिस प्रशासन हमारे ऊपर बल प्रदर्शन कर हम लोगों को लेकर आई है। यहाँ पे पूरे कांग्रेस के, आप देखेंगे यहाँ पे पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे हैं, पूर्व विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं।